खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। लोकसभा स्पीकर को लेकर एनडीए और इंडिया ब्लॉक खुलकर एक दूसरे के सामने आ चुका है। सुबह 11 बजे तक माना जा रहा था कि स्पीकर के नाम पर आम सहमति बन जाएगी, लेकिन जब बात नहीं बनी तो विपक्ष ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। एनडीए ने जहां ओम बिरला को उम्मीदवार बनाया, तो वहीं विपक्ष ने 8 बार के सांसद रहे के सुरेश को उन पर भरोसा जताया। विपक्ष ने स्पीकर पद पर आम सहमति के लिए डिप्टी स्पीकर पद देने की मांग की थी, लेकिन एनडीए ने कहा कि लोकतंत्र में ऐसी शर्तें ठीक नहीं, लिहाजा दोनों तरफ से उम्मीदवार मैदान में उतार दिए गए। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं होगा जबकि स्पीकर पद के लिए संसद में वोटिंग होगी। इससे पहले 1952 और 1976 में भी स्पीकर पद के लिए वोट पड़े थे। इनकी दादागिरी तो आप जानते हो कि पिछली बार अकेले ओम बिरला जी ने कोई उपसभापति ही दे दिया नहीं। कल से लेकर आज तक उसे 3 बार हमारी बात है। नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं। इस बार विपक्ष बहुत मजबूत है, तो अगर अपना स्पीकर चुना है तो अच्छी बात है। 18वीं लोकसभा के स्पीकर पद का चुनाव नहीं, बल्कि ये मामला संसद में जोर आजमाइश का है। 10 साल बाद एनडीए थोड़ा कमजोर हुआ तो विपक्ष को अपनी ताकत बढ़ने का एहसास हो रहा है, लिहाजा दोनों ओर से खींचतान शुरू हो चुकी है और दोनों पक्ष स्पीकर पद का चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। जहां एनडीए ने ओम बिरला को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं विपक्ष ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के सुरेश को मुकाबले में उतारा है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं होगा जब स्पीकर पद के लिए संसद में वोटिंग होगी। इससे पहले 1952 और 1976 में भी स्पीकर पद के लिए वोट पड़ चुके हैं। हालांकि ज्यादातर बार पक्ष और विपक्ष की आम सहमति से स्पीकर का नाम तय हो जाता है और इस बार भी ऐसी ही उम्मीद थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विपक्ष से बात भी कर रहे थे, लेकिन अचानक बातचीत बेपटरी होने के संकेत मिलने लगे। हमने सब के सब से बात की है। पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। जहां तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात। जब आपसी सहमति से बात नहीं बनी, तब दोनों ओर से जिद पर अड़े रहने के आरोप लगाए जाने लगे। कांग्रेस का दावा है कि ये पहले ही साफ कर दिया गया था कि विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद चाहिए, जबकि सत्ता पक्ष कह रहा है कि समर्थन की शर्त रखने वाली राजनीति की निंदा होनी चाहिए। पहले लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती है कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता, तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती। ऐसे शर्तों के आधार पर कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, वो लोकसभा की कोई परंपरा में नहीं बैठते। प्रधानमंत्री कहते एक चीज है, करते कुछ और। कल कहा था सहमति का, और आज जो उप अध्यक्ष का पद है वो देने के लिए तैयार नहीं। तो अगर पहले जैसा ही अहंकार बरकरार रहेगा तो हमारा भी लोकतंत्र को बचाने का और सदन की गरिमा को बचाने का संघर्ष बरकरार रहेगा। बता दें कि केरल से 8 बार के सांसद के सुरेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी चाहती थी कि उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया जाए, लेकिन सत्ता पक्ष ने बात नहीं मानी। अब उन्हीं को विपक्ष ने स्पीकर का उम्मीदवार बना दिया और इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टियां भी के सुरेश के समर्थन में हैं।
इसका मतलब है कि आप वही तौर तरीका, मैं, मेरा, मुझको, मेरे आगे कोई नहीं, मेरे पीछे कोई नहीं, मेरे बाएं कोई नहीं, मेरे दाएं कोई नहीं, जो मैं सोचता हूं वही सबसे अच्छा है। सीधी सी कोशिश ये होगी कि आप ये देखिए कि इनको प्रोटेम स्पीकर होना था, नहीं है, लेकिन अगर विपक्ष के ये साझा उम्मीदवार है तो ये संदेश कई लोगों तक जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा। अभी सब सामने आ रही चीजें, जो विपक्ष की मांग यही थी कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो। अभी ऐसे राजनाथ सिंह जी ने कुछ बात की है आपसे? जो हमारी राय पार्टी की है वो है कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो। जबकि टीएमसी कह रही है कि के सुरेश को उम्मीदवार बनाना कांग्रेस का एक तरफा फैसला है। हमारी पार्टी का चेयरपर्सन है, ममता जी तय करेंगे और जब होगा आप देखेंगे। कांग्रेस में अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया, अभिषेक जी, लेकिन अभी कोई कांटेक्ट नहीं किया है, कोई बातचीत नहीं हुआ। फिलहाल बुधवार सुबह 11 बजे स्पीकर पद के लिए चुनाव होगा। इस चुनाव में खेल संख्या बल का है। इंडिया गठबंधन के 235 सांसद हैं और एनडीए के 293। जाहिर है पलड़ा एनडीए का भारी है, लेकिन सियासत में ऊंट कब किस करवट बैठेगा ये कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।